मित्रों, जैसे जैसे आईपीएल 2025 पास आता जा रहा है, लोगों की उत्सुकता भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग 21 मार्च तक की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं और इस बार यह उत्सुकता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन था। सारी की सारी आईपीएल टीम लगभग बदल चुकी हैं। कई टीम्स तो पूरी तरीके से बदल गई हैं और कुछ टीम्स के आधे खिलाड़ी बदल गए हैं। इसीलिए इन बदली हुई टीम्स को खेलते हुए देखने का जो उत्साह है वो अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में लोग अपनी अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम की प्लेइंग 11 को छानने के लिए बहुत व्याकुल हैं। जब सभी की चर्चा चल रही है तो चेन्नई की भी चर्चा चल रही है। लगातार लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर चेन्नई की प्लेइंग 11 कैसी होगी। सबसे बड़ी चर्चा तो इस बात की है कि आखिर ओपनिंग जोड़ी क्या होगी। इसके साथ में चर्चा इसको लेकर भी है कि आखिर कौन कौन से विदेशी खिलाड़ी अंतिम एकादश में शामिल होंगे। तो जो चेन्नई का जो पूरा स्क्वाड है वो 25 खिलाड़ियों का है, जिनमें 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें की रिटेन किया गया था। इनमें ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी और मथीश पथिराना शामिल हैं। इसके साथ में चेन्नई वालों ने मेगा ऑक्शन के अंदर 20 खिलाड़ियों को खरीद भी लिया है, तो कुल मिलाकर उनका स्क्वाड 25 खिलाड़ियों का बन चुका है। अब इन 25 खिलाड़ियों में से ही कोई 11 खिलाड़ी होंगे जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। जहां तक ओपनिंग जोड़ी का सवाल है तो 2024 में चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे, इन 3 खिलाड़ियों ने मिलजुल कर ओपनिंग की थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार अजिंक्य रहाणे को रिटेन ही नहीं किया गया था, ना ही उन्हें मेगा ऑक्शन में खरीदा गया है। मतलब कि वो इस बार चेन्नई का हिस्सा नहीं है। उन्हें तो कोलकाता वालों ने खरीद लिया है, वो कोलकाता में शामिल है। और पिछली बार भी ये मिलीजुली ओपनिंग नहीं होती, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेविड कॉनवे चोटिल हो गए थे, तभी ये देखने को मिला। अगर डेविड कॉनवे पिछले साल लगातार खेल रहे होते तो ऋतुराज के साथ वही ओपनिंग करते हुए देखने को मिलते। लेकिन इस बार मेगा ऑक्शन में फिर से चेन्नई वालों ने डेविड कॉनवे को खरीद लिया है, तो इस बार ऋतुराज के साथ डेविड कॉनवे ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वैसे ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग के साथ साथ निचले क्रम में भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में कई बार उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। इसके साथ में ऋतुराज ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ही विकेट कीपिंग करने का भी काफी अभ्यास किया है। कई मैचेस में उन्होंने विकेट कीपिंग की है, तो इस बात की भी संभावनाएं हैं कि धोनी के साथ साथ कुछ मैचेस में ऋतुराज भी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। वैसे मैं तो यही चाहूंगा कि ऋतुराज अपने बल्ले पर ज्यादा ध्यान दें, अपने ओपनिंग स्पॉट को और मजबूत करें। वैसे पिछले कुछ समय से ऋतुराज का बल्ला भी शांत था, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फॉर्म कहीं खो सी गई है। लेकिन अभी हुई रणजी ट्रॉफी के अंदर उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया। इससे लग रहा है कि शायद वो अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। बाकी तो ओपनिंग जोड़ी को लेकर कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद बात आती है मिडिल ऑर्डर की, तो मिडिल ऑर्डर में रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी और शिवम दुबे खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनमें राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ ये दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए नजर आ चुके हैं। इन दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है। राहुल ने तो इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा खेल भी दिखाया है। अगर मैं शिवम की बात करूं तो वो तो सीएसके के सुपरस्टार हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। अभी भारत और इंग्लैंड के बीच में जो 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली गई थी, उसके चौथे और 5वें मैच में शिवम ने काफी अच्छा खेल दिखाया। चौथे मैच में जब भारतीय टीम संकट की स्थिति में थी तो उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी की, अर्धशतक लगाया। उसके बाद में 5वें मैच के अंदर शिवम ने बल्ले से तो अच्छा खेल दिखाया ही, साथ के साथ उन्होंने गेंदबाजी से भी कमाल कर दिया। इंग्लैंड का सबसे बड़ा विकेट निकालकर फिल सॉल्ट को आउट करके वापस भेज दिया। तो शिवम की ओर से चेन्नई को काफी राहत भरी खबर मिली है। इसके बाद बारी आती है महेंद्र सिंह धोनी की और ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स के रूप में रविंद्र जडेजा का स्थान निश्चित है। उनके साथ में हमें सैम करन भी खेलते हुए देखने को मिलेंगे। सैम करन वो खिलाड़ी हैं जो पहले भी चेन्नई का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन वो बीच में चले गए थे। लेकिन इस बार के मेगा ऑक्शन में वापस से उन्हें खरीद लिया गया है। इन्हीं सबके बीच में अपने माही भाई भी खेलते हुए देखने को मिलेंगे और इस बार के आईपीएल में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र वही होंगे। पिछली बार उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी और माना जा रहा था कि चेन्नई ही आईपीएल की ट्रॉफी उठाएगी और आईपीएल की ट्रॉफी उठाने के साथ में धोनी संन्यास ले लेंगे, लेकिन पिछली बार ऐसा हो नहीं पाया। तो ऐसा माना जा रहा है 25 का आईपीएल धोनी के लिए आखिरी आईपीएल होगा। इस बार की आईपीएल ट्रॉफी उठाने के लिए चेन्नई वाले अपनी पूरी ताकत लगाएंगे ताकि महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छी विदाई दे सके। इसके साथ में रविचंद्रन अश्विन को कौन भूल सकता है। अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय मैचेस से संन्यास ले लिया है। वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद से ही कहीं खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। अब सीधे वो आईपीएल में ही नजर आएंगे और एक लंबे समय के बाद उनकी चेन्नई में वापसी हो रही है, तो वो भी टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ में मथीश पथिराना चेन्नई के मुख्य गेंदबाज हैं।
2024 के आईपीएल में वो खेल नहीं पाए थे क्योंकि वो चोटिल हो गए थे, और उनका ना खेल पाना ही सबसे बड़ा कारण रहा कि चेन्नई प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। अगर वो शामिल होते तो चेन्नई कहीं ना कहीं आईपीएल के फाइनल तक तो जरूर पहुंचती। पर इस बार मथीश पथिराना जरूर देखने को मिलेंगे, और अफगानी गेंदबाज नूर अहमद का भी प्लेइंग 11 में शामिल होना तय माना जा रहा है। उनके शामिल होने के अवसर जरूर दिख रहे हैं। तो अभी के लिए तो चेन्नई की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, बाकी होने के लिए तो उसमें बदलाव हो सकते हैं। वैसे मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आपके हिसाब से वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो टीम में शामिल किए जा सकते हैं। जो आपके मन में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।